राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो उपासक श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करे, एकाग्र बुद्धि से महत्व भाव रखकर मनन करे और इसे अपने जीवन में उतारे, आचरण में लावे, अपनी धारणा बना ले तो इसी जन्म में वो समस्त दुखों से छूट जाए। जिसे हम सुख समझ रहे हैं ये माया का भ्रमात्मक स्वरूप है। जब तक आपकी बुद्धि पवित्र नहीं होगी तब तक लाख समझाया जाए आपकी समझ में नहीं आएगा। चाहे जिसकी भी उपासना कर लो, सब उपासनाओं का फल श्री हरि चरणों की भक्ति है। चाहे कोई भी नदी हो, कहीं से भी प्रवाहित हो रही हो, सबका विश्राम स्थल समुद्र जैसे है। ऐसे ही चाहे जो शक्ति हो,
चाहे जो महान लोकपाल हो, सबकी आराधना का एक ही विश्राम स्थल है प्रभु श्री हरि के चरणारविंद। हमें भटकना नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है। जिन सर्वलोक महेश्वर, योग योगेश्वर, महान प्रेम निधि प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय लेने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है, उनकी सिवा अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं रह गई है। वही सब रूपों में हैं, पर ये भावना आपकी नहीं है। इसलिए जब तक ये भावना सिद्ध ना हो तब तक केवल अनन्य होकर हरि चरणों का आश्रय ले। कोई भी आपकी कामना पूर्ण कर सकता है, वो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। वो सामर्थ्य प्रभु श्री हरि ने ही दी है। चाहे कोई भी देवी हो, देवता हो, लोकपाल हो, कोई भी हो, सबको सामर्थ्य प्रभु ने दी है। सबकर परम प्रकाशक जोई, सबको प्रकाश देने वाले, सामर्थ्य देने वाले प्रभु ही हैं। यदि आप प्रभु से विमुख होकर के किसी अन्य की आराधना से सुख चाहते हो तो विनाश के सिवा नहीं मिलेगा कुछ, पक्की बात है। या तो उसमें हरि भावना कर लो या फिर सीधे हरि की शरण में हो जाओ। अन्य भावना करके आप अपनी कामना की पूर्ति चाहें तो कामना की पूर्ति होने पर भी परिणाम आपका दुखद होगा, ये बात मान लीजिए आप। प्रसेनजीत, सत्यराजित नाम के दो भाई द्वारिका में ही निवास करते थे। इन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य हरि ही है, दूसरा नहीं है, पर हरि भाव नहीं है उनमें। उपासक में उनके प्रति हरि भाव नहीं है। प्रभु से अलग सत्ता मानकर हम जिसकी उपासना करते हैं वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी सहायता करेगा, आपकी कामना की पूर्ति करेगा, पर वो आपकी सर्वतोभावेन रक्षा नहीं कर सकता, दुख से निवृत्ति नहीं कर सकता। सत्यराजित ने भगवान सूर्य की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि प्रदान की। गले में स्यमंतक मणि डाल करके द्वारिका में प्रवेश किया तो ऐसा लगा साक्षात भगवान भुवन भास्कर पधार रहे हैं। द्वारिकावासी दौड़कर प्रभु श्री द्वारिकाधीश के समीप गए और कहा, प्रभु साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं आपके दर्शन करने के लिए। भगवान ने हंसकर कहा, ये सूर्य नहीं है, ये सत्यराजित है जो अपने गले में सूर्य प्रदत्त स्यमंतक मणि को धारण किए हुए है। 8 भार सोना अपने आप उसमें रोज प्रकट होता था। जहां वो रहती थी वहां दरिद्रता नहीं आ सकती और सुख समृद्धि बढ़ेगी, यह है उसका प्रभाव। पर भगवत विमुख होने पर सब प्रभाव क्षीण हो जाता है। आए द्वारिका में सभा में आकर बैठे। भगवान ने अपनी तरफ से, वो द्वारिकाधीश हैं, सबकी रक्षा करते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा, सत्यराजित ये स्यमंतक मणि महाराज उग्रसेन को दे दो, ये राज खजाने में जमा कर देंगे और जो रोज इसमें स्वर्ण होगा वो आपको दे दिया जाएगा। इससे आप सुरक्षित रहोगे, स्यमंतक मणि भी सुरक्षित रहेगी और आप जिस हेतु से इसे लाए हैं तो आपका वो हेतु भी पूरा होगा, अर्थात आपको सुख समृद्धि मिलेगी। इसका परिणाम आपको ही मिलेगा, पर आपकी सुरक्षा के लिए हम ऐसा कह रहे हैं। बहुत बुरा लगा उनको। जो देहाभिमानी होता है, मैंने तपस्या की, सूर्य को प्रसन्न किया, स्यमंतक मणि प्राप्त की, और ये कह रहे हैं उग्रसेन जी को दे दो। नहीं, अवहेलना की, चले गए। ये बात हमें समझनी है बहुत ध्यान से। अगर सूर्य में भी नारायण भाव, हरि भाव कर लोगे तो बात बन जाएगी।
आप अपने को प्रभु के शरणागत मानोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, बात बन जाएगी। वही सब रूपों में है, पर वो भाव उनके अंदर नहीं है, वो समझ नहीं। साक्षात सर्वलोक महेश्वर आदेश कर रहे हैं, स्यमंतक मणि क्या चीज है नीलमणि के आगे, इन प्रभु के आगे स्यमंतक मणि क्या है, कंकड़ पत्थर की तरह है ये सब। इनका महत्व तो केवल मायाकृत ही तो है, सच्चिदानंद थोड़ी महत्व है। और प्रभु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ध्यान दीजिए, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्या चाहिए तुम्हें? इसीलिए हम कहते हैं प्रेम समुद्र हैं, ज्ञान समुद्र हैं, भक्ति समुद्र हैं, वैराग्य समुद्र हैं, ऐश्वर्य अनंत ब्रह्मांडों के क्या चाहिए? अभयद भुजदंड मूल, जिनके माथे पर इनका कर कमल है, कौन त्रिभुवन में बाल बांका कर सकता है? निर्भय, पूरे विश्व में काल की भी ताकत नहीं कि बाल भी नष्ट कर सके। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। पर दुर्दशा देखो, भगवान आदेश कर रहे हैं, हम उनके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। सोचते हैं हम अपनी क्रियाओं से, अपनी साधना से या तपस्या से हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा ही सत्यराजित ने अवहेलना कर दी भगवान की आज्ञा की। एक दिन प्रसेनजीत ने वो स्यमंतक मणि गले में डाली, शिकार खेलने के लिए गया। सिंह ने घोड़े से तो उसको मार डाला, भाई मरा। कई दिन वापस नहीं हुआ, उसने पूरी द्वारिका में निंदा शुरू कर दी। वो श्री कृष्ण ने कहा था ना, स्यमंतक मणि जमा कर दो, उग्रसेन के खजाने में मैंने जमा नहीं की, मेरे भाई का अपहरण कर लिया गया, स्यमंतक मणि चुरा ली गई। अब नगरवासी काफी विरोध किए कि आप ऐसी निंदा मत करो, प्रभु की एक तो आज्ञा उल्लंघन की, दूसरी निंदा कर। उन्हें स्यमंतक मणि की क्या आवश्यकता है, वो तो आपकी सुरक्षा के लिए बोल रहे थे। पर उनकी समझ में नहीं आया। श्री भगवान कुछ विज्ञ जनों को, सम्माननीय जनों को, पदाधिकारियों को साथ लिया तो कहा जब ये ऐसी बात कह रहा है तो इसको प्रमाण देना चाहिए। तो जंगल में गए, वहां घोड़े के टाप के चिन्ह के अनुसार आगे बढ़े तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है। फिर आगे देखा प्रसेनजीत भी मरा पड़ा है और सिंह के पंजे हैं। समझ गए सिंह ने मारा है। फिर आगे जहां सिंह के पंजे के सहारे गए तो वहां एक गुफा थी और वहां सिंह मरा पड़ा था। सबको समझ में आ गया कि सिंह ने प्रसेनजीत को मारा, घोड़े को मारा, और सिंह यहां तक आया तो सिंह को किसी ने मारा। तो जिसने सिंह को मारा वही स्यमंतक मणि ले गया होगा। भगवान ने द्वारिकावासियों से कहा आप गुफा के समीप खड़े रहिए, मैं अंदर जा रहा हूं, जब तक बाहर ना आऊं तब तक मेरा इंतजार करना। चले गए अंदर। देखा वहां जाकर के तो एक नौ किशोरी कन्या उस स्यमंतक मणि से खेल रही थी। दासी ने जे ही देखा चतुर्भुज अंग की कांति से संपूर्ण गुफा प्रकाशित हो रही, कमल नयन, दिव्य शोभा, चीख पड़ी एकदम। चीख की आवाज सुनकर जाम्बवान जी निकले। जाम्बवान महान बलशाली अद्वितीय योद्धा, रामावतार में भगवान का विशेष पक्ष लेकर के और शत्रुओं के दल का मर्दन करने वाले महावीर जाम्बवान जी थे। 48 मिनट में, जिस समय बलि का बंधन हुआ, वामन भगवान ने विजय प्राप्त की, 48 मिनट में संपूर्ण ब्रह्मांडों में घूम घूम कर जय घोष भगवान का किया। इतनी तीव्र गति इनकी। सामने देखा चतुर्भुज भगवान को। भगवान मुस्कुराए देखकर। जाम्बवान ने कहा मेरी गुफा में प्रवेश करके, यहां भय प्रदान करके, और तुम मुझसे भयभीत नहीं हो, मुस्कुरा रहे हो,
तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, और उनको खुद पता नहीं कि सामने कौन है। जाम्बवान जी इतने बलशाली थे कि भगवान की जब भुजाओं को देखते राम जी की, तो लगता है एक बार तो इन भुजाओं को आजमाए, देखे कितना बल है इनमें। तो भगवान ने उस समय कहा, आंतरिक ये है। भगवान ने कहा, इसमें तो तुम हमारे शरणागत हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। अपने शरणागत को हम किसी भी तरह से पीड़ा नहीं दे सकते। अगला अवतार होगा, तुम्हें इन भुजाओं को, इन भुजाओं के बल को आजमाने का अवसर देंगे। वो अवसर दिया। जाम्बवान जी ने कड़े शब्दों में कहा, तुमको मेरा भय नहीं सताया, मेरी गुफा में आ गए। भगवान ने कहा, भय तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, और जो मुझे जान जाता है उसके स्वभाव से भी भय चला जाता है। अच्छा, तुम्हें इतना बल का अभिमान है। जाम्बवान ने प्रहार किया घूंसे का। जाम्बवान के घूंसे के प्रहार को लंकाधिपति रावण भी नहीं सह सकता, मूर्छित हो गया। ये ऐसे महाबली हैं। भगवान के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत समय तक युद्ध हुआ अंदर। जाम्बवान का अंग अंग पीड़ा से युक्त हो गया। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, राम जी का, और हृदय से कि प्रभु बचाइए मुझे इनसे, अब तो मैं इन पर विजय ही नहीं प्राप्त कर सकता, पर मेरा निश्चय है कि आपके सिवा कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। प्रभु ये कौन है जो मुझे परास्त कर दिया? मैं अंदर से टूट चुका हूं, हार चुका हूं। आंख मूंद कर प्रार्थना की। जब आंख खोल के देखा तो ओहो, अच्छा मेरे प्रभु इस रूप में चरणों में गिरे। प्रभु अनजाने में आप पर प्रहार किया, मुझे क्षमा करो, मैं तो आपका शरणागत हूं, आपका दास हूं। भगवान ने कहा, आपके अंदर था ना कि मेरी भुजाओं में कितना बल है। अभी तो आपके बल के अनुसार केवल भुजाओं से बल का प्रयोग किया है, मेरी भुजाओं में अनंत बल है। भगवान का बल आज तक कोई पार नहीं पाया। भगवान का बल देखो, अनंत ब्रह्मांड भगवान शेष जी के फण में सरसों की दाने की तरह है। भगवान का बल अनंत बल है। भेंट में जाम्बवती जी को प्रदान किया और श्यमंतक मणि भी दी। कहा, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। अब खास बात यह है कि देखो, भगवान की आज्ञा ना मानने के कारण श्यमंतक मणि क्या प्रदान कर रही सत्यराजीत को। और ये द्वारिकावासी भगवान के प्रेमी जन हैं, और भगवान ने कहा था जब तक हम गुफा से बाहर ना आए खड़े रहना। एक भी नहीं खड़े थे, सब चले गए थे। 15 दिन हो गए थे, सब चले गए वापस। और वहां जाकर के सब आराधना कर रहे हैं कि हमारे प्रभु हमको मिलें, पर आज्ञा पर नहीं खड़े रहे। इसीलिए ब्रज का प्रेम बड़ा निराला प्रेम है। गुफा जैसा मुंह फैलाए अघासुर बैठा हुआ है, उनमें से कुछ सखा कह भी रहे हैं कि ये तो ऐसा लगता है जैसे अजगर का मुंह हो, पर है बड़ी सुंदर गुफा, चलते हैं घूमने। भगवान के देखो, इस अजगर के मुंह को इनको गुफा समझ में आ रही। एक ने कहा, अगर अजगर का मुंह ही हुआ तो अरे क्या बिगाड़ लेगा, हमारे सखा श्री कृष्ण है। सब अंदर चले गए। भगवान को भी अंदर जाना पड़ा उनको बचाने के लिए। वो भगवान के सहारे से अंदर जा रहे हो, भगवान इनको रोक रहे कि रुकना गुफा के बाहर। अंदर तो कोई गया ही नहीं, रुकना, रुके ही नहीं। 15 दिन के बाद वापस आ गए। इसीलिए ब्रजवासियों के प्रेम की बात सुनकर प्रभु विकल हो जाते हैं। प्राणों की भी परवाह न करके श्री कृष्ण प्राणों के प्राण, ऐसा प्रेम करने वाले। भगवान आए, पूरे नगर में बात हुई कि शेर ने मारा था, भगवान ने नहीं चुराया था। बड़ा प्रसंग। अंत तो गत्वा अक्रूर जी और सुधन्वा, ये दोनों मिल करके समंतक मणि चुराने की बात सोची। सलाहकार कृतवर्मा अक्रूर जी, तो उसने सोचा जब इतने बड़े महारथी, कृतवर्मा नारायणी सेना का प्रधान सेनापति है, और अक्रूर जी भगवान के भक्त है, सुधन्वा ने सोचा बात बन जाएगी। उसने हत्या कर दी सत्यराजीत की। देखो समंतक मणि,
भगवान ने पहले मना किया था और चुरा लिया। भगवान को जब पता चला ऐसा, फिर बलराम जी के साथ उसका पीछा किया कि प्रधान हत्या करने वाला यही है। तो भगवान जब पीछा करे तो बच कौन सकता है। जब उसका उद्धार हुआ तो उसके पास समंतक मणि नहीं निकली। लिया तो इसने था, कहां गए। अक्रूर जी समंतक मणि लेके भाग गए थे काशी। ये बड़ा विचित्र खेल समझो। अगर आप में भगवत निष्ठा पूर्ण नहीं है तो कोई न कोई आपको प्रभु से विमुख कर देगा। आप भगवद आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो कोई भी आपको सुख प्रदान नहीं कर सकता, विनाश हो गया। यद्यपि सुख का साधन थी समंतक मणि, दरिद्रता ने आसक्त बहुत प्रकार से बचाव था और स्वर्ण भी मिलता था, लेकिन कहां कोई सुख हो पाए। भगवद आज्ञा से विमुख कोई भी दैवी शक्ति तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकती। और सतधनवा नाम मारा गया, जीवन गया उसका। सत्यराजीत मारा गया, प्रसेनजीत मारा गया। अक्रूर जी की भक्ति देखो, कैसी भक्ति। अपने आराध्य देव को छोड़ करके एक मणि लेकर वहां जाके यज्ञ कर रहे हैं, उन्हीं को प्रसन्न करने वाली चेष्टाएं कर रहे हैं। पर भक्ति का क्या स्वरूप है। सर्वस्व त्याग कर अपने प्यारे से प्रेम करना, किसी और पर महत्व रख देना, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। उपासक को एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर प्रभु की आज्ञा का मनन करना है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनवे पे धूर। इस बात को समझो। कौन सी कामना ऐसी है हमारे प्रभु के लिए दुर्लभ है। अरे ये अनंत सृष्टि एक निमिष में जिन्होंने रचा है वो तुम्हारी कामना नहीं पूर्ण कर सकते, पर तुम गंदे आचरण करो, हिंसात्मक वृत्ति रखो, दूसरों को दुख देने वाली चेष्टाएं करो, पापाचरण करो, भगवद विमुख जीवन बिताओ और सोचो कि आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। नहीं, आपको दुख भोगना पड़ेगा। यदि आप शास्त्र के अनुसार, भगवद वाणी के अनुसार चलो तो आप देखना एक दिन आप निहाल हो जाओगे। पर हमारा धैर्य इतना नहीं रह गया है। वर्तमान की क्रिया वर्तमान में तत्काल सुख दे, वो चाहे पापाचरण क्यों ना हो, चाहे हिंसात्मक वृत्ति क्यों ना हो, हम लोग अपनी बुद्धि को खो चुके हैं, मलिन कर चुके हैं। परिणाम आते अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, और चाहते हैं सुख। अरे भ्रम छोड़िए, भगवद वाणी का मनन करो और उसे आचरण में उतारो, सुखी हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये माया की ऐसी चाल है जो आपको फंसाती चली जाएगी। आप जब तक शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे तो शब्द याद रख लीजिए, आप भयभीत रहेंगे, आपका मन विषाद से, खेद से युक्त रहेगा। आपकी सारी सुख सुविधाएं जो जमा हैं उनसे आपको बिछुड़ना पड़ेगा, वो नष्ट होंगी। आपका सहयोगी भी आपको छल करके दुख देगा। आपके प्रियजन ऐसी चेष्टा करेंगे कि आप जलोगे, मैंने इनके लिए किया था और ये ही हमारा साथ नहीं दे रहे। मान लीजिए, जब तक आप हरि की शरण में होकर उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक आपको सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता। विश्वास कर लीजिए, ये भ्रम छोड़ दीजिए कि हम असत आचरण करके, अधर्म आचरण करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके, चोरी करके, नशा करके हम सुखी हो सकते हैं। प्रार्थना मान लीजिए, ये हमारी दुश्मन की चाल है हमें नष्ट करने की। ये जो अज्ञान रूपी शत्रु है यही हमें नष्ट कर रहा है। इसलिए भगवद वाणी श्रवण कीजिए। ये केवल कागजों में लिखे हुए शब्द नहीं है, वांग्मय स्वरूप भगवान का है। जिन्होंने माना है निहाल हो गए हैं। सच्ची कहते हैं, मान लीजिए
बार बार इसलिए कह रहे हैं कि बस मान लीजिए, तब आप इसका अनुभव करेंगे। मान के जान जाओगे और जान के वही हो जाओगे जो प्रभु हैं। प्रभु हैं, प्रभु का यही महान महिमामय स्वरूप है। जो प्रभु का आश्रय लिया, प्रभु अपने समान बना देते हैं, उसे अपने समान बना देते हैं। अपने समान क्या, प्रभु अपने सेवक के सेवक बन जाते हैं। आवश्यकता केवल प्रभु की बात मानने की है। प्रभु को तुम्हारे 56 भोग नहीं चाहिए, प्रभु को ये तुम्हारी वस्तुएं, अरे मानो एक माया की जरा सी झलक में मारा घूम रहा है ऐश्वर्य, वो मायापति श्री कृष्ण है। तुम्हारा तोला 2 तोला सोना, ये 56 भोग, ये कपड़ा लत्ता पोशाक, ये प्रभु को चाहिए। अरे इसमें आपका भाव है, दुलार है, बस इस बात को प्रभु देख के प्रसन्न हो रहे हैं। इससे नहीं प्रसन्न हो रहे कि आप बहुत कीमती इत्र लगा रहे हैं, बहुत कीमती। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हमारे प्रभु की श्री अंग की जो सुगंध है, उसके आगे यहां जितनी भी सुगंध है वो दुर्गंध के समान है। ये मायाकृत है, वो चिदानंद है। कैसे? पर वो जब हम उस वस्तु के साथ दैन्य भाव से, तो हमारे प्रभु तो देखो इतने करुणामय है कि सबरी जी के जूठे बेर खा रहे हैं। इतने करुणामय है, विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खा रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं। इतने करुणामय है, सुदामा जी के तंदुल खा करके हाँ लक्ष्मी प्रदान कर रहे हैं। कैसी कैसी महिमा। आप देखो हमारे प्रभु को। क्या प्रभु को वस्तुएं चाहिए? यदि आप अभिमान करके सोने का मुकुट, 56 भोग और दुनिया का कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन ने क्या नहीं व्यवस्था की थी, देखा भी नहीं भगवान, और विदुरानी जी के उसी समय जाकर मांग कर छिलके पा रहे। हमारे प्रभु को आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। वो प्यार समुद्र है, और आपका प्यार आपके सुख के लिए चाहिए। वो तो सुख समुद्र है, तुम क्या सुख दे दोगे उनको? तुम तो उनकी एक तरंग हो, ऐसी अनंत तरंगे उनकी स्फुरित हो रही उनमें, तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए। वो केवल तुम्हें चाहते कि तुम उनके हो जाओ। इसीलिए तुमने जो जो अपना माना है, उस अपनेपन को समेटने के लिए कहा जाता है, आप प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए अपना सर्वस्व ये मानिए मेरे प्रभु का है, क्योंकि उन्हीं का है। तुमने रचा नहीं है, तुम्हारे सामर्थ्य नहीं कि एक भी वस्तु रच सको। जितनी भी रचना वो सब उन्हीं की माया से रची हुई है। तो आप क्यों नहीं मानते मैं और मेरा ये सब प्रभु का है? ऐसा जीव ही मानोगे, आप आनंद समुद्र में गोते लगाने लगोगे। ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन है, वही ज्ञान भक्ति से बिल्कुल सहज में आ जाता है, बिल्कुल सहज में आ जाता है। अगर हमारे हृदय में सुख पाने की लालसा है, तो हमें महापुरुषों द्वारा जो मार्ग स्थापित किया गया है उसके अनुसार चलना होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। ध्यान दीजिए, कैसी मलिनता छा गई है, कैसी मलिनता। अगर उनको शब्दों से बोलें तो बहुत बुरा लगेगा। इस शरीर में क्या है? अगर यहां से चमड़ी हटा दी जाए तो यहां मलाशय है, मल भरा हुआ है, मूत्राशय है, उनके द्वार हैं। संसार का सबसे बड़ा सुख यही माना जाता है, ये मल मूत्र का भांड शरीर चिकना रहे, स्वस्थ रहे, और इसी को भोगने को मिले, बस यही तुम्हारी पूर्णता है। ऐ सुखरास स्वरूप भगवद अंश, तू इस प्रकृति के रचे हुए खेल में कभी तृप्त नहीं हो सकता। विचार करके देखिए, आपका मन कहां आपको फंसा रहा है। मल है तो मल द्वार है, मूत्राश्रय है तो मूत्र द्वार है। शरीर में कौन सी खास बात है? पूरा जीवन इस शरीर का केवल नाना प्रकार से भोग करना। रसेंद्री अपनी तरफ, घ्राणेंद्री, नेत्रेंद्री परेशान है।
इसमें खास बात कौन सी है जिसमें तुम्हें तृप्ति लग रही है? कौन सी खास बात? अगर तुम मलमूत्र के द्वारों में खेल रहे हो तो मलमूत्र के कीड़े से बढ़कर तुम्हारी योग्यता नहीं। समझिए, आप समझिए, वो भी जीव है, भगवदंश, जो मलमूत्र का कीड़ा बना हुआ नालियों में डोल रहा है। तुम भी तो उसी नाली में तो डोल रहे हो। यदि भगवदंश होकर भगवान नाम जप नहीं कर रहे हो, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हो, चिदानंद सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हो, तो गोस्वामी जी कह रहे, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, खलमति मलिन निगम पथ त्यागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, श्रुत बितदार भवन ममता निशी, सोवत अति न कबहू मति जागी, तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी, सूकर श्वान श्रगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी, ते नर नरक रूप जीवत जग, भाव भय भंजन पद विमुख अभागी। वे अभागी हैं। हम लोग अपने को बड़ा भाग्यवान कब मानते हैं? जब विषय भोगों की बाहुल्यता हो जाए। देखो कैसी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अभाग्य को हम भाग्य मान रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, कैसा आश्चर्य। अगर उनको बोलना अच्छा नहीं लगता, पर यह है कि समझ जाओ तो भाई समझ जाओ। जिन अंगों को छूने के बाद कई बार पवित्र करने के लिए रज आदि लगा करके, उन्हीं अंगों पे तो आसक्ति है तुम्हारी, उन्हीं अंगों को तो तुम सर्वस्व सुख समुद्र मान रहे हो। क्या है? बहुत बार जन्मे हो, मरे हो, भोगे हो प्यारे, ये एक बार प्यार कर लो हमारे प्रभु से, एक बार कर लो। ये भ्रम बिना भगवद आश्रय के भव भय भंजन पद विमुख अभागी, ये माया का अविद्या का भ्रम नष्ट करने वाले जिनके चरणारविंद हैं, उन श्री हरि से तुम विमुख हो। अरे अभागी, तुम नरक तुल्य भोगों को भोग रहे हो। ये बिना सत्संगी के ये शब्द नहीं पचा सकते आप, क्योंकि आप उसी में रमण करते। आपको लगेगा क्या है, फिर जिंदगी क्या रह गई। अरे अभी देखा क्या है, जिंदगी क्या है। निहाल हो जाओगे, नाच पड़ोगे, मस्त हो जाओगे, किसी का कोई भय नहीं, कोई चाह नहीं। सौंदर्य समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान समुद्र जब प्रीतम गले लगाएंगे निहाल हो जाओगे। पर चाह तो है मलमूत्र के शरीर को गले लगाने की, चाह है इसी को ये स्वस्थ रहे, खूब विषयों को भोगूं। कैसी दुर्बुद्धि छा गई है, और बढ़ती चली जा रही है दुर्बुद्धि। ये ऐसी तृष्णा बढ़ती चली जा रही है, पूछो मत।
सावधान हो जाओ प्यारे, बहुत कम समय है, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, जबरदस्ती छीन लिया जाएगा, ना चाहते हुए तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। मान लीजिए एक चंद समय है, कुछ समय है, जिसे तुम 80 साल 100 साल समय ऐसे गए। ब्रह्मा जी के लोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी जाए तो मृत्यु लोक का 1 वर्ष हो जाता है। कितना तुम्हारे पास समय? हमारी रात सोने में चली जाती है, दिन नाना प्रकार के भोगों के संग्रह के लिए, कमाई के लिए, भोगों के भोगने के चिंतन में चलिए। हमारा सच्चा जो मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जहां सुख मिलना है, हमारे पास समय नहीं उसके लिए। किसी से बात, हमारे पास समय नहीं है। वाह, समय का बढ़िया सदुपयोग कर रहे हो, परिणाम तुम्हें समझ में आएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निश्वासर रुचि पाप असुचि मन, ये मन अपवित्र हो चुका है भोगों का चिंतन करने से, रात दिन पाप हो रहे हैं, समझ में नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं। एक सेकंड में हमारे मन की वृत्ति दूसरे के दुख को दुख नहीं समझती, उसे दुख देकर सुख भोगने के लिए आज्ञा दे देती है, करो। बस जितनी सुंदरता संसार में, उसके सबके मैं भोगता बन जाऊं। मलिन मन, यहां कुछ सुंदर है क्या? अगर एक दिन 10-20 बार सोच हो जाए, ऐसी दवा खवा दो, फिर उसी के देखो चेहरे की कांति कैसी हो जाएगी। अगर 2-3 दिन हालत चलती रही, देखने लायक नहीं रह जाएगा चेहरा। इसको तुम कुछ खास समझते हो? पानी का बुलबुला फूटने में देर नहीं लगती, पर तुम कमा क्या रहे हो? एक कर्म भूमि है, तुम यहां आए हो अच्छे कर्म करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, महासुख प्राप्ति के लिए। पर कह रहे निश्वासर रुचि पाप, रुचिपूर्वक पाप कर रहे हैं। छल पूर्वक आपने किसी का धन अपहरण कर लिया, किसी की हिंसा कर दी, व्यभिचार कर लिया। आप अपने मित्रों में बैठकर अहंकार पूर्वक बात करते, तुम्हें पता है मैंने इतने रुपए उड़ा दिए, उसको पता भी नहीं चलने दिया। पता है तुमने आज हमने उसके साथ एक गलत किया, कोई कुछ नहीं कर सकता। इतने वीर नहीं हो। वही कर्म तुम्हारा जब फलीभूत होगा, तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, त्राहिमाम बोलने का अवसर भी नहीं रहेगा। देख लेना, देखने लायक नहीं रह जाओगे, सावधान हो जाओ। देखो ये सत्संग है तुम्हें सत्य वस्तु की अनुभूति कराने के लिए। तुम जहां असत में राग किए हो तो चुभेगा, तुम्हें जलन पैदा होगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ये बात लगे और तुम्हारी शूरवीरता जागृत हो, जो भगवद अंश की है, और तुम असत का त्याग करके भगवत मार्ग के पथिक बनो। खलिमति मलिन निगम पथ त्यागी, ये भगवत वाणी गीता जी, श्रीमद् भागवत जी और भी भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, ये महासुख के लिए हैं। तुम इनका त्याग करके मनमानी आचरण कर रहे हो, बहुत समय नष्ट कर रहे हो, आप पछताना पड़ेगा। ऐ खल, अपनी मति को असत आचरणों में मत लगा, अपनी दुष्टता को मत बढ़ा और गर्व करता है कि मुझे कोई भी परास्त। तुम हो क्या? हो क्या तुम? एक सेकंड में दिल की गति रुक जाए, तुम हो क्या? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं रोक सकते हो। सावधान हो जाओ। राधा राधा राधा, सावधान होकर चलोगे, महासुख स्वरूप तुम हो, तुम्हें किसी और सुख की जरूरत नहीं है। हमारी दुर्दशा ऐसी क्यों है? नहीं सत्संग, सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनय प्रयास होई भो भंगा, ये मनोरंजन नहीं है। इसीलिए सत्संग मिलना दुर्लभ होता है। अगर भगवद वार्ता किसी को प्रसन्न करने के लिए, उनके मन को घसीट करके अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता, उसे सत्संग नहीं कहते। हम ऐसा बोले कि सामने वाला प्रभावित हो और अपनी जेब से पैसा निकाल के हमारे पास रख के हमारे ऊपर श्रद्धा करे, हमारा प्रणाम करे, हमारी यश कीर्ति हो, ये सत्संग नहीं है। हमारी बात मानकर सच्चिदानंद प्रभु में इसका मन लग जाए, संसार के भोगों से
इसका मन हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो, प्रभु में लगे, उसे सत्संग कहते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग का क्या फल है? हरि से प्रेम हो जाना, संसार का राग नष्ट हो जाना। सत्संग का सीधा फल है प्रभु से प्रेम होना। अगर प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा, आपको अपने दोस्त सत्संग में बैठने पर जला नहीं रहे, तो सत्संग नहीं हो रहा, मनोरंजन हो रहा है। जहां सभा में बैठने से आपके आग लग जाए, इतना गलत मैंने किया, इतना मैं गलत हूं, कब मैं इससे हो, जान जाओ कि सत्संग हो रहा है। जहां श्रवण से आपका हृदय दाहयुक्त होने लगे, धिक्कार हमारे जीवन को, मैंने ऐसा किया, धिक्कार हमारे जीवन को, मैं कैसा जी रहा हूं, कब ऐसा अवसर आएगा जैसा बताया जा रहा है मैं ऐसा चलूं, मतलब सत्संग हो रहा है। नहीं सत्संग, और इसका फल हरि भजन। तो बोले भजन नहीं हरि को। आप इतना दान करें आपको इतने गुना मिलेगा, आप ऐसा करें ऐसा हो जाएगा, 100 में 10 रुपए दान करें 90 आपके पवित्र हो जाए। सत्संग नहीं, ये सत्संग नहीं। 100 में 90 अपने मानिए और 10 हमें दे दीजिए, इसे सत्संग नहीं कहते। 100 के 100 का अभिमान त्याग कर प्रभु के चरणों, वो 100 है, 100 को स्वीकार मत करो तो जीवित रहोगे, 100 को स्वीकार कर लिया तो 100 हो जाओगे। 100 का मतलब समझते हो? जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीवित सब जिंदा मुर्दे के समान, ते नर नरक रूप जीवत जग। किसी भी वस्तु का अहम और ममत्व न रह जाए, और प्रभु में, यह सत्संग का स्वरूप। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को खुशी नहीं, तुम्हारे मन को मार देगा। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को मार करके सच्चिदानंद प्रभु में लगा देगा। महाभागवतों के वचन, भगवान की वाणी तुम्हें भगवत स्वरूप में स्थित करेगी, प्रपंच का बढ़ावा नहीं। इससे प्रपंच का बढ़ावा होता है। गंदी नाली से हाथ धोगे तो तुम्हारे हाथ पवित्र हो जाएंगे, ये गंदी नाली। अधर्म का आचरण करके तुम सोचो उसमें दान कर दें, कभी पवित्र नहीं होने वाले। भ्रम मत करना, दान शब्द वहां लगता है जो धर्म पूर्वक कमाया हुआ है। 4 रोटी कमाई, 1 रोटी किसी भूखों को दे दो, ये मंगल होगा। पापाचरण करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके, छल कपट करके कमाओ और उसके बाद सोचो दान लगेगा ही नहीं। और जो स्वीकार करता है, धर्म का सहायक होता है, वो दोनों को दंड मिलेगा, दोनों को दंड मिलेगा। बहुत सावधान। सत्संग हमारे नाना प्रकार की वासनाओं का नाश करता है, वासनाओं को बढ़ावा नहीं देता। आप ऐसा करो, गृहस्थ हो, दान धर्म से युक्त हो जाओ। हां, देखो ना हरिपाल जी ने चोरी करके भगवान को रिझा लिया, बेमतलब का शब्द। हरिपाल जी ने सर्वस्व समर्पित करके प्राणपण प्रभु की सेवा, साधु सेवा का भाव लेकर के फिर वहां खड़े होते थे कि इसका भी मंगल हो जाएगा, जो भगवत भी। अगर रामकृष्ण बोल दिया तो बोले नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने सर्वस्व का न्यौछावर करके कोई ऐसा दिखाई दिया जो रामकृष्ण हरि से विमुख है, उसका अर्थ लेकर संत सेवा में लगा दिया। पहले अपना सर्वस्व नाश करो, समर्पित करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर स्थिति क्या आती है, फिर उसके अनुसार चलो। देखे, बेईमानी को दान नहीं कहते, बेईमानी को धर्म नहीं कहते। ये भ्रम मत करना, कभी ऐसा दान भी मत करना, नहीं तो दुर्गति से बच नहीं सकते। कि हमने अमुक रुपए कमाए पापाचरण से, चलो संतों का भंडारा कर देते। सैकड़ों संतों की बुद्धि भजन से बिलक करने का जो पाप होगा तुम भोग नहीं पाओगे। मत देना कभी संतों को, जो तुम्हारा पाप का कमाया हुआ धन हो, कभी मत देना संतों को। उन्होंने जीवन अर्पित किया प्रभु के लिए। अगर तुम्हें पवित्र होना है तो प्रणाम करो, उनकी बात मानो, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और धर्म से यदि कमाया है, 4 रोटी है, 1 दे दो, मंगल हो जाएगा। बात इस तरह से। सत्संग का फल सीधा भगवत स्वरूप में स्थित होना, प्रपंच का बढ़ावा देना नहीं।
अगर अपनी वासना को अंदर रख करके बोला जाता है वो हम खुद असत्य में स्थित हैं, तो क्या सत्संग। जब तक श्री हरि की निष्ठा नहीं और हरि का प्रभाव सामने, साधु सोई जो विषय छुड़ावे, सत्संग हरि भक्ति में दृढ़ करता है। सत्संग से विवेक, विवेक से वैराग्य, वैराग से अनुराग क्रम है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। आज हमें पाखंड प्रिय लगता है। नाटक ड्रामा करके हम जितना लोगों को रिझा लें उतना बस। बहुत सावधान, ये रिझाने का नहीं है, ये रिझाने को हरि के लिए, हरि को रिझाओ। ये अनंत ब्रह्मांड एक सेकंड में उसने पैदा कर दिया, तुम्हारे लिए छोटा मोटा वैभव क्या चीज है उसके लिए। तुम्हारे छल कपट की जरूरत है, तुम्हारे नाटक ड्रामे की जरूरत है। उसी का नाटक बहुत बड़ा है, उसी के नाटक को जान जाओ तो तुम नाटक से मुक्त हो जाओगे। जगन नाटक वही भवा, गोपाल शास्त्र नाम में प्रभु का एक नाम है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। कानों से भगवत चर्चा नहीं सुहाती। बस वो बात बताओ जिससे हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। जो कहो हवन कर दे। ये हवन से, ये ताबीज बांधने से, ये घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से ये बुरा लगेगा सबको। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। पापाचरण करो, पूरा एक टैंकर तेल चढ़ा दो शनि भगवान में, पर तुम्हारा नाश करेंगे। क्योंकि वो तेल से प्रसन्न नहीं होते, वो हरि के शरणागत से प्रसन्न होते। ये सब हरि के अनुचर हैं, सब हरि के अनुचर हैं। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। है ये शुक्र शनिचर राहु केत सब क्षण में वही है तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे, कौन बिगाड़ सकता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह भिखारी क्या तुम्हारा कर सकते हैं। यदि तुम बादशाह श्री कृष्ण के दास हो तो ये चाहे जिस नक्षत्र में बैठे हो तुम्हारे अनुकूल चलेंगे, तुम्हारे अनुकूल चलेंगे। तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने को चढ़ा दो श्री हरि के चरणों में। और हरि से विमुख हो तो तेल नहीं, तुम चाहे तेल की फैक्ट्री इन्हीं के ऊपर लगा दो। लेकिन ये सेवक हरि के हैं और हरि के तुम विमुख हो तो ये प्रसन्न हो ही नहीं सकते, तुम्हारा पतन ही होगा। पर ये संसार समझता नहीं। भगवान नाम से मतलब नहीं, भगवत आराधना से मतलब नहीं। अरे भाई ये लोकपाल हैं, जानते हो भक्त को भी काम क्रोध क्यों सताता है। ताकत नहीं इनकी प्रवेश कर जाए, अहंकार है इसलिए। और भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता, इसीलिए भगवान के सब दूत हैं चढ़ बैठते हैं। देख तू कितना बड़ा साधक, कितना बड़ा भजनानंदी, दिखा हमें। अब फेल तो मैं भगवान की शरण, तो हो ना भगवान की शरण। और भगवान की शरण में हो जाए तो यही महासुख प्रदान करने लगते हैं। और कोई नहीं, इन्हीं के लड़का बच्चा है। द्वारिकाधीश के पुत्र रूप में कौन प्रकट हो रहा है? भगवान कामदेव, जो प्रद्युम्न अवतार है, साक्षात कामदेव हैं। कामदेव साक्षात आ रहे हैं। हम प्रभु से विमुख हो, कोई हमारा सहयोग कर सकेगा? कोई नहीं कर सकता। और अगर करने गया तो वो भी उल्टा टंग जाएगा। ये भी बात समझ लो। भगवान देख लो, हम आपको उदाहरण बता रहे हैं कि तो कैसे काशी नरेश, पौंड्रक, ये सब मिलकर भगवान के विरोध में हुए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, काशी नरेश पौंड्रक सबका उद्धार किया। और काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने विचार किया कि ये तो बहुत बड़े अपमान की बात है। भगवान शंकर की नगरी में रहता, काशी में महामृत्युंजय है, काल के भी महाकाल हैं। पंडितों से कहा ऐसा उपाय नहीं कि हम द्वारिका को भस्म कर दें। बोले है, भगवान शिव के ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि वो तो विनाशकारी भी तो है ना, वो बहुत सुंदर भी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, करुणा के स्वरूप है। आशुतोष नाम है। एक चुल्लू जल ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो संसार में कोई देवता नहीं खाता, वो इन पे चढ़ाए जाते हैं। अकौड़े का फूल, धतूर का फल ये कोई पता है? नहीं पता।
इतने से वो प्रसन्न, इसीलिए ओ आशुतोष रीझ जाए तो पूरा नगर का नगर सोने का ऐसे दे दिया, लंका उन्हीं दे दिया। और अगर दृष्टि बदल जाए तो हनुमान जी बनकर पूछ में आग लगा को उसी लंका को नाश कर। बड़े विचित्र है। हाँ है भगवान शंकर विनाशकारी, द्वारिका को भस्म कर सकते हैं। आराधना की सुदक्षिण ने, बड़े बड़े विद्वान बुलाए, काशी तो विद्वानों की नगरी, और ब्राह्मणों की विद्वता तभी सार्थक है जब प्रभु में उसका समापन हो। विद्या कौन? जो भगवान से मिला दे। अविद्या कौन? जो अहंकार माया में लगा दे। तो उन विद्वानों की ये समझ में नहीं आया कि किसके विरोध में मुझे अनुष्ठान में बैठालना है। बैठ गए, अनुष्ठान शुरू किया, तो मंत्रों में ताकत तो है ही। भयंकर कृत्या प्रकट हुई, विश्व का विनाश करने की सामर्थ्य रखने वाली। मंत्रों के द्वारा उसे प्रेरित किया, जाओ द्वारिकापुरी को ही भस्म कर दो। और ये पता नहीं था कि द्वारिकापुरी ब्रह्मा की बनाई हुई नहीं है। सारी की सारी शक्तियां ब्रह्मा की बनाई हुई चीज पर बिगाड़ सकती हैं, लेकिन चिदानंद धाम में इनका तो प्रवेश ही नहीं। अब दूर से द्वारिका में दिखाई दिया, भयंकर ज्वाला में कृत्य आ रही। लोग भागकर भगवान के पास गए, प्रभु कोई भयानक मंत्र से आविष्ट होकर कृत्य आ रही जो नष्ट करना चाहती द्वारिका। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ना बताने की जरूरत है। द्वारिका हर समय सुदर्शन से सुरक्षित है, और सुदर्शन कोई जड़ चक्र नहीं है, वो चैतन्य भगवत पार्षद है। जब जहां जैसा अवसर आता है वैसा वो रूप रख लेते हैं। एक को मारना है तो 100 अरे वाले, हजारों को मारना है तो 1000 अरे वाले, और अगर पूरा सिस्टम विनाश करना है तो अनंत अरे वाले सुदर्शन चक्र हो जाते हैं। और जब सेवा ये नहीं होती तो हाथ जोड़े भगवान के पास खड़े रहते हैं। ये कोई जड़ वस्तु नहीं कि तलवार है भगवान की तो तलवारें बनी खड़ी रहेगी, नहीं, पार्षद स्वरूप है। आवश्यकता हुई वही कौमुदी की गदा सुदर्शन, ये सब दिव्य है। पांचजन्य शंख सुदर्शन चक्र सेवा में थे। भगवान ने आदेश किया, देखो क्या है, सुदर्शन चक्र ने दौड़ाया कृत्या को, वहीं चल जहां से आई तू, वहीं ले गए जहां पंडित लोग सब सावधान, मंत्र से अपने को सुरक्षित किए। ये बड़े खतरनाक अनुष्ठान होते हैं, जो मारण अनुष्ठान होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब अगर सही माने में वो भगवत आराधक नहीं है तो फिर नष्ट भी कर देंगे, ऐसा नहीं। तो एक प्रसंग आता है कि एक शालिग्राम भगवान को नचा करके पैसे लेते थे। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, तो चमत्कार को देखने वाले संसारिक जन होते हैं, तो ऐसे शालिग्राम रखते, ऐसे करते, शालिग्राम ऐसे ऊपर उठते, ऐसे 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 नचाते, और लोग अरे देखो भगवान इनके इशारे से नाच रहे हैं। ऐसा एक भक्त तो उसी नगर में एकांत में भजन करते थे, बड़े कई शिष्य उनके थे, भिक्षा मांगने हो गए। उन्होंने देखा, आके गुरुजी से, उनका ऐसा भक्त कभी कर ही नहीं सकता। भगवान का भक्त अपने भगवान को प्रदर्शन नहीं बनाता, ये तो कोई तांत्रिक है, भक्त नहीं है। भक्ति की अलग संज्ञा होती है। ये कोई तंत्र सिद्ध आदमी है जो भक्ति का नाटक करके लोगों को ठग रहा है। बोले महाराज फिर आपको चलना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे। बोले हम गए तो उसका सब बंद हो जाएगा, ये दुकान मकान। बोले चलो ना महाराज, बड़ा ऐश्वर्य जमा हो रहा था, लोग भेंट जा। वो गए, बस अंदर से नाम जप करते हुए जो खड़े हुए, तो कुछ नहीं, कोई भी उसका मंत्र। वो आसपास दृष्टि डाला, कौन आया नया, तो उसी में देखे फटे पुराने कपड़े पहने, तेज से चमकते हुए भक्त। तो उनका तुम चले जाओ यहाँ से। तो उनका नहीं, हम चले जाने के लिए नहीं आए, हम आपको बताने आए, ये नाटक मत करो। अगर सही आराधना करो इनकी तो ये लोग क्या देंगे, ये तो परम पद दे देंगे, शालिग्राम भगवान है, आप भगवान का ऐसा प्रदर्शन करते हो। अब लोगों का विरोध शुरू हुआ, क्योंकि इतने बड़े संत जब बोल रहे तो सब लोग, अब उसको बहुत बुरा लगा कि हमारी तो सारी दुकान बंद हो गई। अब एकांत में जाकर उसने मूठ का प्रयोग किया। ये मारण होता है मंत्रों से, एक खप्पर में आग जैसी जलती है, उसमें अभिषिक्त करके भेजा जाता है, और जिसके पास भेज दिया गया वो उल्टी में खून, शौच में खून, 2-4 जितना समय रखा गया उसके अनुसार मर जाएगा वो। पर ये साधारण लोगों के, भजनानंदियों के ऊपर नहीं। भजन वाले मत डरे, साप ताप रोग शोक, किसी का श्राप भी आपको छू नहीं सकता। कोई ताप, कोई दोष, कोई रोग, कोई मारण, कोई मूठ, किसी की सामर्थ्य नहीं। राधा राधा राधा,
जिनके चरणों में सुदर्शन चक्र बसता है वो है किशोरी जी, जो लाल जो हाथ में रखते हैं ना, श्री जी के चरण चिन्हों में सुदर्शन चक्र है। वो मूठ गई महात्मा की कुटिया के सामने और बस जैसे मक्खियां भिनभिनाती ऐसी आवाज आई, बस वैसे नाच रही थी बाहर। तो वो डेहरी के पास आए और उनका, हमारे दृष्टि में भगवान की सिवा कोई नहीं, आप में भी भगवत शक्ति है, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि निरपराध के लिए मारण किया गया है? हमारे में सामर्थ्य है, हम आपको अभी नष्ट कर सकते हैं। अरे भगवान के नाम में आप जाओ और उनको दंड दो। कोई मंत्र नहीं पड़े थे, मूठ वापस हुई और मुंह से खून, सौंच से, उन्हीं के त्राहिमाम मच गया। फिर उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए उसकी रक्षा के लिए, गए भगवान नाम स्पर्श करते हुए ऐसे माथे पे हाथ, सब शांत हो गया। बोले अब अवसर हम दे रहे हैं, अब नाम जप कर लो, नाटक बंद करो। उस चरणों में गिरा, उसी दिन शिष्य बन गया। तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट नहीं किया, वहां द्वारिका में दौड़ाया। जब काशी पहुंची, काशी भगवान विश्वनाथ जी के त्रिशूल में बसी हुई है और शिव की दृष्टि से सुरक्षित है। जो वहां श्रद्धा पूर्वक वास करे उसका मोक्ष अनिवार्य है, तारक मंत्र देकर शिव करते हैं। पर उस कृत्या को सुदर्शन ने नष्ट किया और जितने ब्राह्मण थे सबका राधे राधे, और पूरी काशी में आग लगा दी। तो विश्वनाथ जी मुस्कुराए, नाराज थोड़ी, क्योंकि विश्वनाथ जी ने कह दिया था यदि ब्राह्मण विरोधी कोई है तो हमारा ये मारण काम कर जाएगा। और उनको ये समझ में नहीं आया कि नमो ब्रह्मणे देवाय भगवान का नाम है, वो जानते थे। तो कोई भी भगवत विरोध भाव लेकर के किसी भी देवता की आराधना करके कुछ नहीं होने वाला, किसी भी देवता। एक तांत्रिक बहुत वो संतों को परेशान करता था, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। तो उन्होंने, संतों ने आगे बताया कि बहुत अपमान कर देता है। उन्होंने कहा ठीक है, गए, हाँ भाई शुरू हो जाओ तुम, जितना तुम्हारे पास तंत्र है हम एक भी मंत्र नहीं बोलेंगे, दंड लिए हुए हम एक भी मंत्र नहीं बोले, हम केवल खड़े हैं, तुम प्रयोग करो। वो जो उसके तंत्र के प्रयोग, नारायण 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 नारायण, कुछ नहीं बोले। अब हम प्रयोग करें तो उठा, साष्टांग दंडोत हुआ। बोले आप धर्म सम्राट करपात्री जी हैं क्या? क्योंकि इतनी सामर्थ्य केवल उन्हीं में है जो मुझे रोक सके दूसरे। बोले बंद कर दो, दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए हमारे पास। तंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है, लेकिन भगवान में अनंत सामर्थ्य होती है, अनंत सामर्थ्य होती है। इसलिए हमें कभी भी प्रभु से विमुख होकर कोई भी देवता बचा लेगा ऐसा सोचना भी नहीं कि हम किसी की आराधना करके, ऐसा नहीं, वही आपको नष्ट कर देगा। भरत जी को, जड़ भरत जी को पकड़ ले गए जो चोर लोग थे, दस्यु लोग। उन्होंने देवी जी को कहा, बड़ा भ्रम है यार, वो जगत माता है, अम्मा है सारे जगत की, और बकरे की बलि दे लेते। उनका बच्चा बकरा नहीं हुआ क्या? जब जगन माता है, जगदम्बा है, जगद अम्बा है वो, तो क्या ये छोटे छोटे जीवों को जो बलि देते हैं, क्या उनको ये पता नहीं कि ये उनकी अम्मा है? उनके सामने काट रहे हो, मां तो मुझसे प्रसन्न होगी। काट लो, अभी अवसर आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। अब वो जो पकड़ के लाया गया था मनुष्य बलि के लिए, तो वो दस्युराज, एक बाजार सी लगी थी, उत्सव मनाया गया, उसे कहा गया था जो मनावे सो खाओ। तो जहां जाता अच्छे अच्छे पदार्थ खाता। तो दुकान वाले ने खा ले, थोड़ी देर बाद गड़ासा चले करते। बोले क्यों? तो बोले तुम्हें पता नहीं क्या? बोले नहीं। बोले बलि के लिए लाए गए हो। अब तो जलेबी मुंह की मुंह में रह गई कि इसके बाद गड़ासा चले। आसपास देखा तो रक्षक इधर उधर थे, भाग लिया। अब रक्षकों ने देखा कि वो तो है ही नहीं। अब उनको बड़ा भय लगा। अब वहां कोई फोटो थोड़ी खींची गई थी कि बलि किसकी चढ़ानी है। अब वो भागे, महाराज बैठे थे पद्मासन में, जड़ भरत जी ब्रह्माकार वृत्ति, इन्हीं को पकड़ ले गए। बढ़िया तगड़ा तंदुरुस्त है। और दस्युराज ने कहा बलि का जो वो लाया गया, हाँ महाराज, अष्ट देख के प्रसन्न हो गया। तेजो में हष्ट पुष्ट ब्रह्माकार वृत्ति इनकी।
बोले स्नान करवाओ। सालों से स्नान नहीं हुआ तो को उपटन लगा के स्नान कराया। खीर पुआ रबड़ी रसगुल्ला सामने भोग लगाओ, दबा के खूब खीर पूड़ी रबड़ी पाई। अब वो तो भगवान के प्रेमी भक्त है, ब्रह्माकार स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित है। इसके बाद तिलक लगाया, बोले गर्दन झुका। भरत जी अंदर से कह रहे खीर खाया ना, अब गर्दन भी झुका, गर्दन भी कटेगी। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे, भी ध्यान रखना। क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं, ये किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है और वो उनकी शान है जो सबकी जान है। देवी जी की मूर्ति में आग लग गई, दाह शक्ति पैदा हो गई। जे ही जड़ भरत जी का शरीर ऐसे किया, फाड़ करके मूर्ति भद्रकाली प्रकट हो गई। और जो गड़ा सा काटने, उसी को उठाया, काट काट के उन्हें दस्युराज से लेकर समस्त सांप को काट करके खून की होली खेल दी। भरत जी ने देखा जब कोई काटने वाला नहीं है तो बोले ठीक है अब चलो पचाने के लिए टहलते हैं, थोड़ा खीर पुआ खाया, चल दिए, कोई रोक। देवी जी से एक बार भी लिखा कि मां बड़ी कृपा। जो भगवान का भक्त है वो दूसरे की कृपा भी नहीं मना सकता। नहीं, एक बार भी मुड़कर ऐसा प्रसंग नहीं आया कि देवी जी के देखो बड़ी रक्षा कर, कुछ नहीं। प्राण जाने पर कोई भय नहीं, रक्षा होने पर किसी की स्तुति नहीं, अपने मंगल विधान। हरि आश्रय, सत्संग हरि आश्रय देता है, बहुत बड़ा बल हरि है, मान लो। एक दिन आपसे कह रहे थे कि जब आपने देखा नहीं उनको, उनसे बात नहीं हुई और आप उनके जनों से बात सुनकर उनकी तरफ चल पड़े, इस बात से हरि आपके ऋणी हो जाते हैं। भगवान इसी बात से ऋणी हो जाते हैं। बस ये बात आप हृदय में बैठा लीजिए। जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान क्यों, हम कैसे, किसी की बात तो मान लो ना। आप मान लो, वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं, वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे। जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे, देख लेना। बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी, पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निष्ठा देखी जाएगी। नहीं नहीं, बस मेरे हरि का यही विधान, वो आते आते हार बन जाएगी। वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी, क्योंकि गले में हरि नाम चल रहा है। मान लो हमारी महालक्ष्मी चरण चापती रहती, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। आप सच्ची मानिए, क्या मतलब कितनी मलिनता छा गई है। हम इसको मार देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये कर देंगे तो, अरे भैया अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है। इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है, मूल्य तो कभी खत्म होता ही नहीं है। ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है, बनना तो चाहे। भक्तजन तो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। ये बात कितना महासुख होगा उस भक्त को जो इन बातों को कह रहा है नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे थोड़ी कह रहा है, श्रद्धा से नहीं कह रहा, अनुभूति से कह रहा है मुझे नहीं चाहिए ये सब। इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। सुत बीत दार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी। अरे तेरी बुद्धि सो रही है, जगा दे। पुत्र में, रुपया में, स्त्री में, मकान में, इसमें सबकी ममता होती है, सबकी, जितने सृष्टि में पैदा हुए हैं। केवल सत्संगी की नहीं होती। जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभु के चरणों में होती है, क्योंकि वो जानता है सब रूपों में प्रभु ही है, ये सब पसारा प्रभु का ही है, इसलिए ममता उसकी प्रभु के चरण। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम। जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं कि समुद्र में डूब रहे हैं, अब जागृत में आसपास सैकड़ों नाव लगा दें तो बच जाएगा क्या वो, क्योंकि वो तो सो रहा है।
और वो स्वप्न में देख रहा है। अब हम नाना प्रकार के तैराकों को बाहर तैनात रखें तो उसको कोई सुख मिलेगा क्या? क्योंकि स्वप्न में उसको अगर सुखी करना है तो एक ही उपाय, जगा दे। जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया। ऐसे ही संसार में मोह से ऐसे ग्रसित जीव हैं, भाई इतना ही सुखचार है, और उसी स्वप्न में वो दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। अब हम बाहर से उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बात करें तो क्या वो सुखी हो जाएंगे क्या? इसीलिए कोई साधु जो भगवत मार्ग का पथिक है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जाओ ऐसा। वो जाओ ऐसा ही है जैसे उस स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, बाहर से हम जल जहाज नाव तैराक सब लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुखी होगा। क्योंकि उसके सुख का कारण तब बनेगा जब स्वप्न हटे। स्वप्न तब हटेगा जब वो जागे। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। तो उसको जगा दो। साधुजन क्या करते हैं? जगा देते हैं उसको। जागो, कहां मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी। योग भगवान से जो तुमने वियोग कर रखा है, तुम जगो। जे ही जगोगे तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई नहीं यहां। एक कल श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। ये कब पता चलेगा? जागने पर। तो हमें ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोले तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। अगर कहीं संतों के पास भी गए तो क्या मांग रहे हैं? हठ करके विषय विष मांग रहे हैं। वो आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, सब कुछ समृद्धि थी, संतान थी नहीं, बड़े दुखी गृहस्थी में। हमारा कुल चलाने वाला होना चाहिए। बड़ा भ्रम बैठा हुआ है, हमारा कुल चलाने वाला नहीं तो सब बेकार, जीवन ही बेकार हो गया। बिना गुरु के यदि शास्त्र पढ़ोगे ना तो भ्रमित हो जाओगे। स्पष्ट लिखा, पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती जिसके संतान नहीं होती। अब तो गृहस्थ में बेचारा पड़े परेशान। उन्होंने सोचा इससे अच्छा है आत्महत्या कर लें। बहुत संतों के पास जाकर के यज्ञ करके सब अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते, दान पुण्य दे करके। उसने भी जितना उपाय हुआ किया, नहीं हुई संतान। मरने के लिए जंगल में उधर से एक सन्यासी जी आ रहे थे। देखा साधु तो ब्राह्मण तो थे, उठे प्रणाम किया। देखा उनको उदास क्यों हो? उनका महाराज उदास ही नहीं, मैं तो आत्महत्या करने आया हूं यहाँ जंगल में। अरे ये तो महापाप है, आत्महत्या तो बड़ी दुर्गति का कारण है। बोले महाराज अगर आप बचाना चाहते हो तो आप कृपा करो। क्या क्या चाहते हो? बोले हमारे पास सब कुछ है, बेटा नहीं दोगे तो हमारा जीवन बेकार। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा और कहा 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं भाग्य में तेरे लिखा है। तो उसने कहा फिर तो अभी मरते हैं, आत्महत्या करते, हम 7 जन्म की बात, हम 7 दिन नहीं जिएंगे, हमें पुत्र चाहिए। संत का दयालु। देखो जिनके पास तपस्या और भजन का धन होता है, जब भगवान अधीन है तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। प्रारब्ध मिटाना कोई बड़ी बात नहीं। प्रारब्ध जानते, कोई देवता थोड़ी है, तुम्हारा पीछे का किया हुआ कर्म है। और इधर जोर का भजन है, भजन के प्रभाव से कर्म को नष्ट करने में देर थोड़ी लगती है। ये तो अच्छे शुभ कर्म करो तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। भजन का प्रयोग प्रारब्ध बदलने के लिए थोड़ी है। पर वो ऐसा हट किए तो उनका देखो, हट करने से लाभ नहीं मिलता है। उनका हमें उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। अगर आप भगवत प्रेरित होकर यहां आए हो तो आप हमें। तो उन्होंने तपस्या के बल से फल की रचना की और कहा जाओ अपनी पत्नी को ये फल पवा दो और इससे निश्चित पुत्र होगा। बहुत प्रसन्न, अब कामना पूर्ण थी तो देख लो प्रभाव, देखो कामना का। प्रसन्न हुए आए। धुंधुली नाम था उनकी पत्नी का, नाम भी बहुत बढ़िया था, धुंधुली।
वो कहा कि देखो ये फल खा लो, तुम्हारी संतान हो जाएगी। बहुत मीठी बात बोलती थी, मृदुभाषी, कपट हृदय, अलग अलग क्षेत्र होता है, हृदय कपट और मुख में मीठी बात। बहुत संभल के व्यवहार करना चाहिए ऐसे लोगों से। मधुरिया बानी मीठी, क्या मृदुभाषा। नहीं प्रीतम, आप चिंता मत करो, फल ऐसे थोड़ी खाया जाता है, नहा धो के पवित्र होके फिर। हाँ उनका ये बात, तो आप अपने काम में लगो, हम पा लेंगे ऐसा। अब आपको विश्वास है ना? बोले विश्वास तो है, इसमें क्या विश्वास, आप भी तो चाहती ना पुत्र हो। बोले हाँ। वो जो ही गए सो अपनी बहन को बुलाया और कहा सुनो, अभी तो हम 4-5 रोटी कढ़ी चावल सब पा लेते हैं, पूड़ी खीर पुआ, जब गर्भ रहेगा तो पेट तो उसी से भरा रहेगा, तो हमारा भोजन रुक जाएगा। बोले हाँ ये तो बात है, जब पेट बढ़ेगा और अगर घर में आग लग गई तो फिर हम भाग नहीं पाएंगे, तो हम जल जाएंगे। ये निगेटिव सोच वाले लेते। और पंडित जी तो इसी बात में लगे हैं कि गर्भ रह जाए तो क्या करें, तुम्हारा हम खाएंगे तो है नहीं पक्की बात, पर करें तो क्या करें। पंडित जी को कैसे समझो? उनका देखो एक बात है, हमारे गर्भ है, हमारे कई लड़के हो चुके हो, गरीबी है ही है हमारे यहाँ, तुम कुछ पैसा दे देना और ये नाटक करना कि मैं गर्भवती हूं, बच्चा समय होने पर हम पहुंचा देंगे, हम घोषित कर देंगे हमारा बच्चा मर गया। तो पंडित जी को तुम नाटक में बताते रहना कि गर्भ है, बच्चा हो जाए, पंडित जी कह देना बच्चा हो गया है। तो बोले दूध पिलाने की समस्या आएगी, तो बोले ये तुम कह देना कि पहला पहला बच्चा है, हमारे वक्षा स्थल में दूध नहीं, हमारी बहन का था तो मर गया बच्चा, तो उनको बुला लेती तो बात बन जाएगी, बढ़िया बात हो गई। परीक्षा के लिए फल गाय को खवा दो, गाय को खवाया, ठीक समय पर गोकर्ण जी प्रकट हुए, दिव्य तेजोमय बालक, कान केवल वो गाय के, बड़े ही विद्वान और भगवत भक्त संत के द्वारा। कहा था 7 जन्म तुम्हारे भाग्य में, बच्चा नहीं तो नहीं है, देखा गाय के हो गोकर्ण जी प्रकट हुए। उधर उनके जो बच्चा पैदा हुआ वैसे ही नाटक के द्वारा पहुंचा दिया गया, वैसे ही पूरा जैसा पहले पक्का हुआ। अब उसने कहा कि हमारे तो स्तनों में दूध नहीं, हम अपनी बहन को बुला लें, उनका बच्चा मर गया। हाँ हाँ हमारा बच्चा स्वस्थ होना, आप बुला लो, उसको हम धन भी देंगे, वो हमारे बच्चे की सेवा कर। अपने नाम से जोड़ करके उसका नाम रखा धुंधकारी, धुंधुली और धुंधकारी, अज्ञान का साक्षात स्वरूप। और जैसे ही वो अवस्था बढ़ती गई तो उसके पापाचरण बढ़ना शुरू हुए। बच्चों के साथ खेलता, खेलते हुए बच्चों को उठा लेता और कुएं में डाल देता, मतलब घोर अत्याचार। गोकर्ण जी हर समय भजन साधन शास्त्र स्वाध्याय। जब और बड़ा हुआ तो माता जी को अपने डंडों से रोज पूजन करता, पिताजी को गाली लात थप्पड़। पिताजी तो रो पड़े, गोकर्ण जी से कहा कि बेटा हमारी गाय से प्रकट हुए पर भरोसा आप ही का है, बचा सकते हो। तो बोले पिताजी जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, एकांत जंगल में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करो। उन्होंने 2 श्लोकों में उपदेश किया। दूसरा श्लोक ये, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, अब तुम लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो, एकांत में जाकर साधु महापुरुषों के संग से उनके उपदिष्ट उपदेश के अनुसार आचरण करो, प्रभु की लीला कथा सुनो, ना कोई कामना ना कोई तृष्णा, किसी के गुण दोष का वर्णन मत करना, और सदैव भगवत सेवा भावना में रहना, इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्त। वो तो उधर गए, इतनी पिटाई की उसने माँ की, माँ कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। फिर तो मनमानी आचरण, कुछ वैश्याओं को रखा और चोरी करके लाया। वैश्याओं ने सोचा किसी दिन पकड़ा जाएगा ये और हम, तो उसके हाथ पैर बांध दिए, चारपाई में ला के मुख में अंगार ढाल, वो मरा भयानक प्रेत। कामना ने क्या किया, सर्वनाश। किसी को हरि विमुख होकर कभी सुख मिल सकता है? आप संतों के पास जाइए, अपनी कामना रखिए। हम ये नहीं कहते कि कामना तुम त्याग पाओगे, कामना रखिए, भगवान के पास जाइए, अपनी कामना रखिए, क्योंकि आप कामना से युक्त हैं। पर छूट इतनी दे दीजिए कि जिसमें हमारा मंगल हो वो करना,
जैसे नारद जी भगवान से अपनी कामना रखते हैं कि हमारा ब्याह करवा दीजिए, और बाद में एक छूट दे देते हैं कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। तो हरि को अच्छा लगेगा, गुरुजनों को अच्छा लगेगा कि इस कामना से इसका कोई जीवन बाधित नहीं होगा, वो पूर्ण भी कर देंगे। और अगर लगा कि इसका पतन हो जाएगा तो आप रोते रोते भी कामना की पूर्ति नहीं करेंगे। उत्तम बात तो ये है कि कामना हरि की प्राप्ति की करो, वो सर्व सुख स्वरूप हैं। किसी का अन्य आश्रय अन्य बल ना लेते हुए अपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो तो ये अनुभव हो जाएगा कि सुख किसे कहते हैं। अभी तुम्हें परिचय ही नहीं मिला, सुख किसे कहते हैं। सुख सच्चिदानंद है, सुख एक रस है, सुख अविनाशी है। वो सुख सदैव बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं। एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमानम है, कभी कभी अंत नहीं होता इस सुख का। ऐसे अनंत सुख के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। प्यारे, इसे मत खोइए। हर समय राधा 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 राधा, और किसी को दुख मत दीजिए। कोई गंदा नशा मत कीजिए, कोई गंदे आचरण मत कीजिए, गंदा भोजन मत कीजिए जिससे अन्य जीवों को कष्ट हो। ऐसा कोई भोजन स्वीकार मत करो। इसी जन्म में आप देख लेना, इसी जन्म में आपको वो वस्तु मिल जाएगी, निहाल हो जाओ। हम किसी पक्षपात की बात नहीं करते। अगर इस छाती को बचपन से अभी तक ऐसा, तो हम कह देते कि भाई आगे कुछ भी हो, कोई भी हमारी गलती हो, हम ये मान सकते हैं। पर हमें ये पता चला कि बचपन से आज तक जलता ही रहा, कभी शांति नहीं मिली, भागता ही रहा पर कभी विश्राम नहीं मिला। और हम ये आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार प्रभु वैसा अन्यत्र कहीं कभी कहीं नहीं मिला। और प्रभु के प्यार का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्यारी जू, निहाल कर दिया प्रभु ने प्यारी जू के चरणों का आश्रय और उनका परिचय देकर। पूछो बस, यहाँ वाणी मौन हो जाती है। प्यारी जू तो प्यारी जू, और हम ही नहीं, आप सब महाभाग्यशाली है। वृंदावन आए, राधा किशोरी जू के घर में आए और उनकी चर्चा सुन रहे, उनके सिद्धांत सुन रहे। कहीं ना कहीं आपके अंदर उनकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी है, ये बहुत बड़ी बात है। बस इस इच्छा को, इस आशा को इतना बढ़ा लो कि कोई इच्छा न रह जाए, कोई आशा न रह जाए। हर समय निरंतर नाम जप करते रहो। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज, भगवान नाम तज कर विष मांगते हो। सूकर श्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। ए काहे को ऐसी गालियां सुनोगे, ये गालियां है। ये सुअर कुत्ता की तरह जीवन व्यतीत करते हो। धिक्कार तुम्हारी माँ को जो तुम्हारे जैसा पुत्र जन्मा। अपनी इंद्री की पुष्टता के लिए दूसरों को मार देते हो, चाहे रसेंद्री चाहे जनेंद्री। इंद्रियों की पुष्टता के लिए जानवर जैसा बर्ताव करते हो। कैसा तुम्हारा जीवन है। केवल एक क्षण के सुख के लिए दूसरे को जला दिया, काट दिया, मार दिया। चाहे रसेंद्री का सुख चाहे जनेंद्री का सुख, एक क्षण के सुख के लिए उसका गला काट दिया, उसको रांध के खा रहे हो, उसके साथ भोग किया, उसको काट के फेंक रहे हो, उसको जला रहे हो। क्या तुमसे तो अच्छा सुअर कुत्ता है कि वो अपनी योनि के अनुसार बर्ताव कर रहा है। तुम मनुष्य योनि होकर ऐसे गंदे काम करते हो। सुधर जाओ, नहीं तो आगे सुधरने का अवसर नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म है, सुधर करके सबको सुख प्रदान करने वाले बनो, सबको आनंद देने वाले बनो, तो तुम स्वयं सुख समुद्र हो जाओगे, तुम आनंद समुद्र हो जाओगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।